तसव्वुर करें कि मैं एक मेज़ पर खड़ा हूँ और आप मुझे ऊपर से देख रहे हैं। तो ये रही मेरी मेज़ और आप मुझे ऊपर से देख रहे हैं और मैं खड़ा हूँ पॉइंट ए पर। यहाँ पर से मैं चल के जाता हूँ पॉइंट बी तक। तो ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कि मैं कितना अपनी पोजीशन से हटाऊँ। ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन अब जिस वक़्त मैं हट रहा हूँ, इमेजिन करें कि कोई और इसी टेबल को इस तरफ धक्का लगा देता है। कोई आदमी इस टेबल पर एक फोर्स लगाता है और ये टेबल भी मूव कर जाती है। तो मान लेते हैं कि ये टेबल इतनी डिस्प्लेस कर जाती है, ये टेबल इतनी नीचे की तरफ मूव कर जाती है। तो आपके पास जो न्यू टेबल की लोकेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइंस में ड्रॉ करूँ तो आपके पास सारी की सारी टेबल नीचे की तरफ मूव कर चुकी हैं। और मैं बी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा हूँ। अब मैं किस पॉइंट पर पहुंचूंगा? तो ना सिर्फ ये कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहा था, बल्कि अब मैं ओवरऑल नीचे आ गया हूँ। और एज अ स्पेस में जब हम पॉइंट कंसीडर करेंगे तो मैं ना सिर्फ इधर से इधर गया हूँ, बल्कि मैं फिर एक किस्म का बी से वापस नीचे की तरफ आया हूँ। और जो मैं जिस जगह पर मैं पहुँचूँगा जिस जगह पर मैं पहुँचूँगा वो ये वाला वेक्टर यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो मैं तकरीबन इस जगह पर पहुँचूँगा। तो ये होगा वो पॉइंट जिस पर मैं पहुँचूँगा। इस पॉइंट को मैं सी कहता हूँ और ये रहा मेरा वो वेक्टर, मेरा असली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑल्दो कि जो मैंने मूव किया है वो तो मैंने ये मूव किया है, लेकिन चूँकि टेबल भी इतना डिस्प्लेस हो गई, ओवरऑल मेरी डिस्प्लेसमेंट ये है और मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आया हूँ। और यही आइडिया है आपके पास, यही आइडिया है आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि आप अपना पहला वेक्टर ले रहे हैं और उसके बाद आपके पास जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल को आप पहले वेक्टर की हेड पर रख रहे हैं और आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है कि जो आपके पास नेट इफेक्ट है। तो ये मैं मान लेता हूँ मेरे पास था वेक्टर नंबर ए, ये था मेरे पास वेक्टर नंबर बी। तो जो मेरे पास वेक्टर सी है वो ए प्लस बी है। तो यहाँ पर से एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि आप पहले वेक्टर की टेल पर, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखेंगे, उसका पिछला हिस्सा रखेंगे, तो आपके पास उन दोनों का सम आ जाएगा। तो इस तरीके को हम लोग कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल कि आपने जब भी 3 वेक्टर्स हों, 4 वेक्टर्स हों, उनको ऐड करना है तो आप पहले वेक्टर की टेल पर दूसरे वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखेंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये सेम चीज़ है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आप इस तरह भी कर सकते थे, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पहले बी वेक्टर लें, आप पहले बी वेक्टर लें और उसके बाद उस वेक्टर, पहले बी वेक्टर ले लिया, बजाय इसके कि पहले आप ए वेक्टर लें और उसके बाद आप बी वेक्टर की हेड पर ए वेक्टर की टेल रखेंगे और फिर आप पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक एक और वेक्टर बनाएंगे, उल्टे तरीके से नहीं। तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैं देख सकता हूँ मेरे पास अब भी यही वेक्टर आएगा, अब भी मेरे पास वो यही सी वेक्टर ही आएगा। तो ये मैटर नहीं करता आप इसको किस ऑर्डर से करते हैं, और ये कितने भी वेक्टर हो सकते हैं, एक और वेक्टर हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपके पास इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग, ये तो जियोमेट्रिकली इसको विजुलाइज करने का तरीका है, हम लोग यहाँ पर असली में क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपने पहले वेक्टर के एक्स कॉम्पोनेंट को ले रहे हैं और उसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं दूसरे वेक्टर के एक्स कॉम्पोनेंट को। वो हमारे आंसर वाले वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट बन रहा है, का एक्स कॉम्पोनेंट बन रहा है, और इसी तरीके से वाई कॉम्पोनेंट्स को ऐड करके हमारे पास वाई कॉम्पोनेंट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, मैं इसको कहना हूँ कि इसके कॉम्पोनेंट्स हैं x1 y1 एक्स कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट, और बी वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स को मैं कह देता हूँ x2 y2। तो यहाँ पर एक तो हेड टू टेल रूल है, मैथमेटिकली ये हो रहा है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर c है
उसके अंदर उसका जो x कॉम्पोनेंट है, इसका x कॉम्पोनेंट x1 प्लस x2 है, इन दोनों के x कॉम्पोनेंट्स का एडिशन, और इसका y कॉम्पोनेंट y1 प्लस y2 है, इन दोनों के y कॉम्पोनेंट्स का एडिशन। तो यहाँ पर आपके पास जो आपका a वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट क्या है, तो इसका x कंपोनेंट जो है आपके पास कुछ इस तरह से है। तो कुछ इस तरह से आपके पास इसका x कंपोनेंट है, जो मैं ग्रीन में कर रहा हूँ, ये a वेक्टर का x1 है। और इसके बाद इसका b कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट क्या है a वेक्टर का, जिसको मैं इस कलर में कर रहा हूँ, तो वो है कुछ इस तरीके से। और अगर हम लोग बात करें b वेक्टर की, जिसके y कंपोनेंट को मैं करूँगा इस कलर में, जिसके एक्स कॉम्पोनेंट को मैं करूँगा इस कलर में, तो बी वाले वेक्टर को अगर आप देख सकते हैं, तो बल्कि मैं यहाँ पर करता हूँ ताकि थोड़ी चीज़ें नज़र आएँ। तो ये ग्रीन और ये ऑरेंज मुझे उम्मीद है आपको नज़र आ रहा है। तो इसका अगर हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, और इसी के अगर हम लोग वाई कॉम्पोनेंट की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका वाई कॉम्पोनेंट को मैंने सेम कलर में किया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वेक्टर सी, उसका अगर आप लोग एक्स कॉम्पोनेंट देखें तो उसके अंदर यही सेम चीज़ एडिड है। आपके पास इसका ग्रीन हिस्सा और रेड हिस्सा मिलकर सी का एक्स कंपोनेंट बना रहे हैं। और अगर हम लोग इसके वाई कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों के वाई कंपोनेंट्स एडेड हैं। यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो इससे छोटा है। यहाँ पर ये जो मेरे पास सी का वाई कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, ये बेसिकली ये वाला जो ऑरेंज हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, इन दोनों को ऐड करके आया है। और ये इन दोनों से छोटा इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो बेसिकली वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यानी कि अगर हमारे पास है ए प्लस नेगेटिव बी, कुछ इस तरह का सिनेरियो हो, तो वो ए नेगेटिव बी बन जाता है ना। तो इस तरीके से हमारे पास इन दोनों को वैसे ऐड करें हैं, लेकिन जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके मुताबिक ये चूँकि छोटा था, ये चूँकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, तो इसकी तरफ हमारे पास ये आ रहा है, ऊपर की तरफ हमारे पास वाई कॉम्पोनेंट। तो असली में जो हमारे पास काम हो रहा है, अगर हम हेड टू टेल रूल से हटें और मैथमेटिकली सोचें, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हमारा ए वेक्टर है x1 y1 और हमारे पास हमारा बी वेक्टर है x2 y2, तो हम लोग सिंपल वे में उनको इनके x कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2, वो x कंपोनेंट बन जाएगा हमारे रिजल्टेंट वेक्टर c का y1 प्लस y2। आप इसको जिस तरह मर्जी सोच लें, हेड टू टेल रूल से सोच लें या ऐसे सोच लें, लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आपके पास दोनों वेक्टर्स का नेट इफेक्ट आ रहा है, जो कि हेड टू टेल रूल से विजुलाइज किया जा सकता है। और यहीं पर से हमारे पास बुनियाद बनती है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जो कि मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपके पास एक और वेक्टर है, मान लेंगे कुछ इस तरीके से, वेक्टर बी, और आपने इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग वही मैथमेटिकल तरीके से सोचें, तो हम लोग सिंपली ये करेंगे कि अगर ये वेक्टर था x1, y1 और ये वेक्टर था x2, y2, ये इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट, तो हम लोग सिंपली ये करेंगे कि हम लोग इनके x कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इनके y कंपोनेंट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये होगा 2। तो आपके पास आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये आपके पास है x1, y1 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें x2, y2 से, और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल नहीं है आपके पास b वेक्टर प्लस a वेक्टर के। ये दोनों मुख्तलिफ होंगे आम तौर पर, कभी कभी सेम भी हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक सिनेरियोज होंगे, लेकिन आमतौर पर ये दोनों आपके पास डिफरेंट होंगे। और हो, ये तो सब्ट्रैक्शन है, दिस इज सब्ट्रैक्शन। तो a वेक्टर नेगेटिव b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b वेक्टर नेगेटिव a वेक्टर। प्लस के केस में ये कम्यूटेटिव है, आपके पास इन दोनों का उल्टा सकते हैं। तो ये है आपके पास चीज़, जब मैं कर रहा हूँ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, जब मैं करूँगा b वेक्टर नेगेटिव a वेक्टर नेगेटिव b वेक्टर, जब मैं करूँगा b वेक्टर नेगेटिव a वेक्टर, तो मैं x2 पहले रखूँगा, x1 वगैरह पहले रखूँगा, x2 पहले रखूँगा, x1 बाद में, y2 पहले रखूँगा, y1 बाद में।
ये है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मैथमेटिकल तरीके से, और इसी को हम लोग अगेन विजुलाइज कर सकते हैं अपने हेड टू टेल रूल से। हेड टू टेल रूल, तो उसमें आपने सिंपली ये करना है कि हम लोग हेड टू टेल रूल में सब्ट्रैक्शन को एक किस्म की एडिशन की तरह ही करेंगे। हम मसलन ए नेगेटिव बी करना चाहते हैं, तो अब हम ये मैटर करता है हम पहले कौन सा वेक्टर लेंगे। तो मैं पहले ले रहा हूँ ए वेक्टर, क्योंकि मैं ए नेगेटिव बी करना चाहता हूँ। ए वेक्टर लिया। अब जो दूसरा वेक्टर है, अगर मैं इसकी टेल को पहले वेक्टर की हेड पर रखूँ और अपना वेक्टर ड्रॉ करूँ, तो वो तो मेरे पास ए प्लस बी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बी को उल्टा दूँ, अगर मैं अपने पास नेगेटिव बी ले लूँ, जो कि सिंपली इसको आपने 180 डिग्रीज रोटेट कर देना है, तो कि वो सिर्फ इसकी डायरेक्शन उल्टा देनी है, तो जो कि कुछ इस तरीके से होगा, बाकी सब कुछ मैग्नीट्यूड वगैरह सेम रहेगा। अब अगर मैं इसको इसके अंदर ऐड करूँ, यानी कि मैं करूँ ए वेक्टर प्लस नेगेटिव बी वेक्टर, तो वो मेरे पास सेम चीज़ है एज ए वेक्टर नेगेटिव बी वेक्टर, जो कि मैं करना चाहता हूँ। तो यही हम लोग हेड टू टेल रूल में करेंगे। हम लोग दूसरे वेक्टर को उल्टा देंगे और इसको हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसको हम लोग इसके अंदर कैसे ऐड करेंगे, इसको एक किस्म का हम लोग उठा के लाएंगे यहाँ पर, और इसकी टेल को हम लोग रख देंगे इसके हेड के ऊपर। नेगेटिव बी है, बजाय इसके कि हम बी लें, वो ए प्लस बी बन जाएगा। तो ये आपके पास तकरीबन कुछ इस तरीके से होगा, और आपके पास आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक। तो ये रहा आपके पास ए वेक्टर नेगेटिव बी वेक्टर।